प्रश्न 13। 20 से नीचे के अभाज्य संख्याओं का योग है। तो 20 से नीचे अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद होता है अभाज्य संख्या 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे देखिए 19 किसी से नहीं कटता है, कोई भी दूसरा संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। 19 1 से कटता है बस, और 19 से, उसके अलावा तो कोई से कट नहीं रहा है। तो ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो इन सब का योगफल पूछ रहा है, यानी जोड़ देंगे। तो देखिए 5 3 8 2 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया? 28, 28 13, 28 13 हो गया 41, 41 और 17 58 हो गया। 58 और 19 कितना होगा? 77। तो इसका उत्तर आएगा 77, जो कि है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो 20 से नीचे के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 77। 20 से नीचे के अभाज्य संख्याओं का योग होगा 77। तो इस तरह हम इसको ज्ञात करेंगे। प्रश्न 14। 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल होगा। क्या कह रहा है? 7 को 13 बार जोड़ने पर। तो देखिए 7 को 13 बार जोड़ना है, यानी बस 13 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91। तो इसका उत्तर होगा 91, यानी ऑप्शन बी। तो 7 को 13 बार जोड़ना है, यानी 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ ऐसे करके 13 बार। तो 13 से बस गुना कर देंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा? 91। तो 7 को 13 बार जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 91। तो बस क्या करेंगे? 13 से गुना कर देंगे 7 को। प्रश्न 15। किस संख्या में 1 जोड़ने पर 1 लाख प्राप्त होगा? तो कह रहा है किस संख्या में 1 जोड़ने पर 1 लाख प्राप्त होगा। तो देखिए क्या करेंगे? बस 1 लाख में 1 घटा देंगे तभी पता चलेगा। तो 1 लाख में 1 घटाने पे कितना आ जाएगा? तो 1 घटा देते हैं, तो 10 में से 1 गया 9, यानी 1 लाख में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 99,999। तो कह रहा था कि किस संख्या में 1 जोड़ने पे 1 लाख प्राप्त होगा। तो 1 लाख में से 1 को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 99,999, यानी ऑप्शन ए। इसका उत्तर क्या आएगा? 99,999। तो 99,999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, तो बस क्या करेंगे? 1 लाख में से 1 को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 16। दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 है। अगर एक संख्या 22 हो तो दूसरी संख्या होगी। दो लगातार संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 45। ठीक है, दो लगातार संख्या का योगफल 45 दिया है और एक संख्या 22 है। तो 45 में से 22 घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2। इसका उत्तर आएगा 23, जो कि ऑप्शन सी में है। तो बस क्या करेंगे? 45 में से 22 को घटा देंगे। कैसे? तो देखिए दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 कह रहा है। दो लगातार संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है? 45। एक संख्या दिया हुआ है तो दो लगातार संख्याओं का योगफल में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, तो 45 में से 22 को घटा देंगे यहाँ पे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 23। ऐसे भी इसको देखिए समझ सकते हैं आप। कह रहा है दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 और एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दो लगातार संख्याओं का योगफल में से एक संख्या को घटाने पे दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न
16 तक हल करेंगे।